साथ जब छोड़ सकते हैं अगर ये तानाशाही फिर दोबारा से दिखाने लगे, अपनी मनमानी करने लगे। मैं तो ये कहता हूँ कि हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर ये ढंग तरीके से चलेंगे तो सरकार नहीं गिर पाएगी फिर। और जहाँ इन्होंने तरीका ख़त्म करा नहीं, इन्होंने दोनों जने टांग खींचते के साथ ही उठा के कांग्रेस की सरकार बननी है फिर तो उसके बाद। बस। और कांग्रेस की एक दफ़े अगर सरकार बन गई तो आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी जिंदगी में। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है राजेश। कहाँ के रहने वाले? मैं फरीदाबाद। क्या सोच रहे सरकार के बारे में? नई सरकार बनने जा रही है। भाई मैं तो ये चाहता हूँ अगर सरकार है तो, लेकिन सरकार ये बनना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री। अगर कुर्सी चाहिए बनना चाहते हो तो भैया सबका भला कर, सबको नौकरी दे, और बुढ़ा हो बुढ़ी हो सबको नौकरी दे, ठीक है। और सब लोगों को खुश रखेगा तो सारे लोग तुम्हारे पर खुश रखेंगे। अगर यदि तुम रुलाओगे, दुख दोगे, परेशान करोगे, किसी महंगाई इतना करोगे तो भैया फिर कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो पब्लिक जनता इकट्ठा होकर ना तुम्हारे पार्लियामेंट में घुसकर कुर्सी उखाड़ कर फेंक देंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि गरीब, तुम महल में रह रहे हो, इतना महल में रह रहे हो, अच्छे मकान में रह रहे हो, तो सालो तुम गरीबों का महल बना दे, हैं, गरीबों का महल बना दे और गरीब भी खुश हो जाएंगे और तुम्हारे पर फूल भी बरसाएंगे और तुम्हारे ऊपर भी और भी इलेक्शन कभी नहीं होगा, परमानेंट रहोगे प्रधानमंत्री। अगर तुम दुख दोगे, परेशान करोगे, इतना महंगाई करोगे, किसी के लिए कोई भला नहीं करोगे, खुश नहीं रखोगे, तो भैया ठीक है, तो कुर्सी छोड़, अपना अपने जहाँ से आया है गुजरात में जा, ठीक है। और हम चाहते हैं ये जितने रोड पे सोने वाले हैं ये कुत्ते लोग नहीं हैं, इंसान लोग हैं, ठीक है। और तुम कुत्तों की तरह रोड पे सुला रहे हो, इनके बेचारों को क्या गलती है बताओ? इन्होंने क्या बिगाड़ रखा है जो जिन लोग गरीबों ने वोट दे रखा है तुम्हारे को, हैं? अरे शर्म करो मोदी, शर्म कर मोदी। तुम जैसे कुत्तों को ना साले जूतों को माला पहनाना पड़ेगा। अगर यदि तुम किसी का भला नहीं सोचोगे तो तुम रोड पे मरोगे। यदि अगर जिस दिन खुंदक आ गया पब्लिक तो पार्लियामेंट में घुसकर तुम्हारा कुर्सी उखाड़ कर फेंक देंगे सालों। और मोदी जी अपने को सही रखो, वरना नहीं तो जिस दिन मूड बन गया उस दिन तुम्हारा और मूड खराब कर देंगे हम तुम्हारे पर, ठीक है। अगर तुम सबका भला करना है तो करो, नहीं करना है तो कुर्सी छोड़ो। बीजेपी की फुल बहुमत ना आने की वजह आपको क्या लग रही है? सर इसकी जो वजह यही है, सिर्फ एक इसकी तानाशाही की वजह से है जो ये नहीं आई है, क्योंकि ये यूपी के अंदर ज़्यादा ही तानाशाही हो चुकी थी। यूपी हार गई, समझ लो तानाशाही ख़त्म हो गई। अब बेशक सरकार बनी इनकी, बाकी सरकार जो है ना अब ये डंकी चलाएगा। क्यों चलाएंगे इसकी वजह है इसमें, क्योंकि लंगड़ी टांग पे सरकार खड़ी है इस टाइम। और ये सरकार अगर सही नहीं चलाई ना तो ये है ना सरकार फिर दोबारा से आएगी भी नहीं कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी। उसकी वजह है बिल्कुल, क्योंकि 10 साल के अंदर इस टाइम हिंदुस्तान का आदमी बहुत परेशान है। सिर्फ किस चीज़ से परेशान है? कारोबार से, पैसे से, खाने से, पीने से, हर चीज़ से परेशान है पूरा हिंदुस्तान का। खाली दिल्ली की बात नहीं होती है, ये खाली दिल्ली में हम खड़े हैं, खाली दिल्ली की बात नहीं है। अगर इन्होंने परेशानी दूर नहीं करी है तो ये जैसे 240 सीट भी आई ना तो 140 सीट भी ही नहीं आ पाएंगी अब कैसे, नहीं आ पाएंगी, जीरो पर। क्योंकि उसकी वजह यही है, महंगाई बहुत है, कारोबार नहीं है। जो 12-12 क्लास के आदमी पढ़ने वाले थे ना वो रिक्शा, बैटरी रिक्शा चलाते फिर रहे हैं, अपना घर का गुजारा करते फिर रहे हैं, उसमें भी नहीं हो पा रहा। क्योंकि 1000 रुपये का सिलेंडर कौन ले लेगा, क्योंकि कमाई है नहीं इतनी। सारा दिन में वो 1000 रुपये कमा पाता है रिक्शा वाला, उसमें से 400-500 रुपये रिक्शा का किराया दे देता है वो, क्योंकि मजदूर आदमी का बनना होता है। इसमें जितना भी हिंदुस्तान का आदमी मारा गया है ना तो सिर्फ एक गरीब आदमी। अगर इन्हें अब ढंग की सरकार चलानी है, 5 साल तक रुकनी है, तो हर आदमी का साथ देना पड़ेगा। इसमें हिंदुओं के, मुस्लिमों के, ईसाइयों के, सिखों, हर आदमी का साथ दोगे तो चला पाओगे 5 साल सरकार, वरना तो ये 5 साल तो 5 साल आने वाले टाइम में ना 140 सीटें भी नहीं दे पाएंगी आपकी, नहीं दे पाएंगे। अच्छा, लोग ऐसा भी कह रहे हैं जनता के
जो सरकार है ना बीजेपी को 5 साल चल नहीं पाएगी, क्योंकि बीजेपी और नायडू, वो नीतीश कुमार या नायडू कभी भी पलट सकते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, पलटने के लिए तो मैंने क्या किया अभी, साथ छोड़ सकते हैं। साथ जब छोड़ सकते हैं, अगर ये तानाशाही फिर दोबारा से दिखाने लगे, अपनी मनमानी करने लगे, मैं तो ये कहता हूँ कि हर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर ये ढंग से तरीके से चलेंगे कोई सरकार नहीं गिर पाएगी फिर। और जहाँ इन्होंने तरीका ख़त्म करा नहीं, इन्होंने दोनों जने टांग खींचते के साथ ही उठा के कांग्रेस की सरकार बननी है फिर तो उसके बाद। और कांग्रेस की एक दफ़े अगर सरकार बन गई तो आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, जिंदगी में नहीं आएगी। अगर इन्होंने अब सही कर ली तो ठीक, वरना तो उसके बाद आने वाली सरकार नहीं है फिर ये। अच्छा, अभी जो 5 साल ये शुरू होने वाला है, तो इस 5 साल में क्या मुद्दे रहेंगे जो जनता के ऊपर काम करने भाई मुद्दा यही है कि गरीब आदमियों का साथ दे, गरीब आदमियों का कारोबार दे, गरीब आदमियों को खाने दो। ये खाली 5 किलो राशन देने से हमारा क्या गुजारा हो जाएगा ये बताइए? क्या हमें 5 किलो राशन से लालच? क्या है लालच में बताइए? 5 किलो राशन से हम खुश हो गए? अरे रोजगार ही नहीं है। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया, हमारे बच्चों को नौकरी ही नहीं मिली, 12वीं पास से ऐसे फिर रहे हैं जैसे कोई पता नहीं सड़क छाप है, और जो सड़क छाप पे फिर रहे बेचारे को उनको रोटी ही नहीं मिल रही। अब ऐसे रोटी से खाने से क्या वादा? वो तो उसने वादा किया रखा है, रोटी का वादा तो उसने कर रखा है, इनने नहीं कर रखा। इनने कारोबार छीन रखा। कारोबार हम तो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान का सबसे मेन है कारोबार। जब पैसा होता है ना, कोई किसी राजनीति को नहीं पूछता। और जब पैसा नहीं है ना, हर आदमी को ढूंढना पड़ता है कि क्या चीज़ ढूंढना पड़े। तो ये स्टेम है ना, लंगड़ी टांग पे है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सबके साथ चलना चाहिए से, और सबको लेके एक साथ कारोबार चलवाना चाहिए। अमीर गरीब सबको एक साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि खाली उसको कर दिया, उसको कुछ कर दिया, उसको कुछ कर दिया। इन चीज़ों से हमें क्या फ़ायदा है? अरे तुम्हारी राजनीति तुम्हारी जाने, हमें इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें फ़ायदा सिर्फ इसी चीज़ों से है कि हमारी जेब के अंदर ना पैसा होना चाहिए, और पैसे से हम कुछ खाए पी लें, उसी के अंदर अच्छी ज़िंदगी होना चाहिए बस। 1 मिनट फिर आप आइएगा। 1 मिनट भाई साहब, 2 मिनट का बात है। बोलिए, क्या बोलिए? मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी अपने को सुधार कर ले, नहीं तो वरना पब्लिक जनता इकट्ठा होकर ना तुम्हारी कुर्सी छीन लेंगे, और ज़िंदगी में ना किसी हालात पर भी नहीं आएगी। और किसी दिन तुम जो जितना तुमने पैसे लूटा है ना, वो सारे नोट बंद हो जाएंगे, और इसकी महात्मा गांधी की जगह पे किसका छपेगा? इंदिरा गांधी का नोट छपेगा, और तुम कंगाल हो जाओगे, भूखे मरोगे, तो रोने लग जाओगे। इसलिए कहता हूँ अब भी अपने को सही रखो, वरना ये ज़िंदगी में ना राहुल गांधी से कहेंगे कि ये नोट बंद कर दो, महात्मा गांधी के, इंदिरा गांधी के नोट छाप दो, जिससे कि ये भूखा मरे साला। लेकिन सरकार तो अभी उसी की है। सरकार उसी की है ना, जब गिरेगी ना, जब राहुल गांधी की सरकार आएगी तब ये नोट बंद हो जाएगी, भूखे मरेंगे भूखे। सर, दिल्ली में के आम आदमी के जो आम आदमी सातों के साथ से हार गए, क्या कहेंगे? इसका कारण एक ही है, ये जो गठबंधन किया था ना कांग्रेस के साथ, इन्होंने झाड़ू आम आदमी पार्टी ने समझौता किया, गठबंधन किया, इन्होंने गठबंधन तो कर लिया कांग्रेस के साथ, लेकिन ये अच्छा काम नहीं दिखा पाई आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर। इसने क्या किया, समझौता गठबंधन करके और ये जाके बस स्टेज पे फोटो खिंचवा ले कि हम तेरे साथ हैं। उसके बाद इसने कोई प्रचार नहीं किया कांग्रेस के लिए, ना इसने किया ना कांग्रेस की सपोर्ट की। जहाँ से इसको खड़ा किया गया था झाड़ू को, उस टाइम सब सोचो। इसका कारण ये है कि सारी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। तो इसका दिल्ली में हार का मतलब ये है कि दोषी जो है ये है झाड़ू, आम आदमी पार्टी। और मैं तो ये कहूँगा, और दूसरी बात ये, कोई सी भी सरकार आए, किसी की भी सरकार बने, पहली बात रोज़गार पर ध्यान दे, बच्चों की नौकरियों पर ध्यान दे। और ये जो हिंदू मुस्लिम फसाद चल रहा है, राम हिंदू ये जो कर रखा है ना हिंदू मुस्लिम का, ये बिल्कुल ना रहे। सब एक साथ रहें। 70-80 का जो दशक था प्यार मोहब्बत वाला, बस हम वही चाहते हैं कि वही दशक दोबारा हमारा आ जाए इस हिंदुस्तान पर, और प्यार मोहब्बत रहे। जो भी सरकार आए, मैं तो जो भी प्रधानमंत्री है, बस ये रिक्वेस्ट कहूँगा कि आप देश की तरफ सोचें, बाकी इसके अलावा आपके हाथ में देश सारा, जैसे आपको चले। 5 साल ये शुरू होने वाला बीजेपी का, इसमें सबसे बड़ी उम्मीदें क्या होगी जनता की सरकार से? उम्मीद ये है, ये जो अब सरकार बनेगी ना, इससे सबको उम्मीदें हैं। ये कि सोचा है, ये झटका लगाना वहाँ से यूपी से तगड़ा झटका लगा, तो ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ करना है। अब इनको पता चलेगा कि हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ थी, कहाँ कहाँ कमियाँ थी, हमने क्या किया, तो इसको देखते हुए कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। अब उम्मीद ये है जनता को भी, हिंदुस्तान की जनता को उम्मीद है कि ये कुछ अच्छा करेगा। तो आप कहाँ रहते हैं? मैं दिल्ली स्टेट, दिल्ली में रहते हैं। हाँ। केजरीवाल जो दिल्ली में बहुत कुछ डेवलप किया, बोला बिजली में फिर किया, पानी वगैरह दिया, सब कुछ किया। फिर सर वही है, फ्री के लड्डू दे दिए। वो बैठा तो है, मुख्यमंत्री तो है, वो भी मुख्यमंत्री है, लेकिन जो समझौता हुआ था ना इसका, नहीं काम अच्छा किया है, केजरीवाल ने भी अच्छा काम किया था। ये बस ये बता फ्री के
बसें भी कर दी हैं, ये भी कर दी हैं, तो इससे भी गलत असर पड़ा सबको। तो अब ये है अपना जो रहे अपना देश को लेके चले, दिल्ली को लेके चले, प्रधानमंत्री हमारा देश चलाएं, और ये जो सीएम है जो भी है दिल्ली का जो भी रहेगा वो अपना दिल्ली देखे सही अच्छा, से। अभी दिल्ली के कुछ इलाके में पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पीछे से ही सर, पीछे से ही पानी की है, वो दिक्कत नहीं, तो अभी तक पानी की दिक्कत नहीं थी। ना ही बिजली की दिक्कत है और ना ही पानी की दिक्कत है, ऐसी बात नहीं, ना ही बसों की दिक्कत है, ऐसी बात नहीं। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरह से लोग भाग रह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अभी चंद दिनों से ना पीछे से पानी बंद कर दिया गया था, तो वो इसलिए ना केजरीवाल को भी दिक्कत हो चुकी है पानी की इस टाइम, आवाम को भी दिक्कत है इस टाइम पानी की, तो वो पूरत करके देगा, ऐसी बात नहीं। वो बंद पड़ा हुआ है इस टाइम, और आने वाले टाइम के अंदर जब छोड़ के आएंगे तो हो सकता है कि पानी की सारी दिक्कत खत्म हो जाए। पानी की तो खैर परेशानी नहीं, पानी की तो उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी, और आज भी है। कहीं कहीं पानी बंद हुआ, सारे में पानी बंद नहीं है अभी, क्योंकि उसकी पूरा तरह थोड़ा थोड़ा करके ना सबको दे रहे हैं हम। पानी है, परेशानी बिजली पीछे से ही है। बिजली पानी सब है, हाँ है, पानी बिजली पानी सब है। बत्ती की तो बहुत सहूलियत है, बत्ती नहीं भागती कभी भी, दिल्ली की बत्ती तो भागती ही नहीं है। बिल का क्या मसला, बिल आता है? बिल भी जीरो भी है और कुछ लोगों का आता भी है। नहीं, जो 80% तो जीरो आ रहा है, 80% जीरो है। 80% बिल जो है दिल्ली के अंदर जीरो है। ये बढ़िया बात है, सही फायदा है। पानी फ्री है, बिजली फ्री है, सब अच्छा है, बढ़िया, सब कुछ फ्री है। फ्री तो बहुत कुछ है, शिक्षा भी फ्री है हमारे यहाँ, दवाइयाँ भी फ्री हैं, सब बढ़िया है। दिल्ली में अच्छा चला है स्कूल अच्छे कर दिए गए, ऐसी बात नहीं है, स्कूल भी अच्छे कर दिए गए, पार्क भी अच्छे बना दिए गए, उन्होंने काम बढ़िया करा है, ऐसी बात नहीं है। केजरीवाल का काम बुरा नहीं है, बस केजरीवाल ने एक गलती कर रखी थी, ये जो गठबंधन हुआ है इसमें सातों के सातों सीटें हट चुके हैं, ना ही तो ये 4 सीटें में से अपनी कोई ले पाया, और न ही कांग्रेस अपनी सीट पे से कोई बचा पाई। आपके हिसाब से गलती कहाँ हुई है हारने की? गलती सिर्फ ये गठबंधन की हुई है बस। क्या गलती हुई? दोनों गठबंधन में यह हुआ कि एक दूसरे ने वोट नहीं दिलवाया। जैसे आम पार्टी वाले का है तो उनने कांग्रेस को वोट नहीं दिलवाया, और जैसे कांग्रेस का है तो उनने जो आम पार्टी को वोट नहीं दिलवाया। ये वोट वहीं का वहीं रह चुका है। जैसे आप कन्हैया कुमार देख लिए आप, तो कोई कन्हैया कुमार को ज़्यादा वोटों से नहीं हारा, ठीक है। चांदनी चौक में अग्रवाल साहब ज़्यादा वोटों से नहीं हारे, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है। सिर्फ चंद वोटों से हारना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा सीटें होती है ये, क्योंकि ये वाली सीट जो है 22 लाख कुछ वोटों से है कन्हैया कुमार वाली, तो जिसमें से 8 लाख कुछ वोट वो ले चुके हैं और 6 लाख कुछ वोट ये ले हुए हैं कन्हैया कुमार, तो चंद वोटों से नहीं है, 1,38,000 से जीता हुआ है। तो ये चीज़ें हुई हैं, सिर्फ एक यही गलती हुई है। अगर यही वोट आम पार्टी वाला कांग्रेस को डलवा देता तो ये 7 सीटें हो सकता है ये दोनों गठबंधन ले लेते, प्रचार नहीं कर पाए ना। सिर्फ एक यही वजह है बस, जो ये हार है 7 सीटें। गठबंधन गलत हुआ है, गठबंधन यहाँ आगे एक लड़ते तो जीतते ही, सही से काम नहीं कर सके, काम सही से नहीं कर पाए, जुड़ नहीं सके सही। हाँ बस ये